मेरे पीछे आप देख रहे होंगे खेत दिख रहे हैं, फील्ड्स दिख रही हैं एग्रीकल्चरल। और अभी जो आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा आपको, आई बिलीव ये रहा, ये इधर आपको ट्रैक्टर दिख रहा है। इस ट्रैक्टर ने अभी मेरे एक खेत में रोटावेटर चलाया है। रोटावेटर का काम होता है कि वो जो मिट्टी होती है और पानी होता है उसको एक साथ मिलाता है, उससे वो कीचड़ नुमा बन जाता है। और जब कीचड़ की तरह बन जाएगा तो उससे होगा ये कि जो धान की जो फसल है, जो मतलब उसकी पौध है, उसको लगाने में आसानी होगी। अब मैंने ट्रैक्टर वाले से बात करी तो उसने बोला कि 2 बीघा का हम 500 रुपये लेते हैं, मतलब 1 बीघे का 250 रुपये। और जो ट्रैक्टर है वो यहाँ पर अगर जो जिनके पास ज़्यादा खेती होती है वो लोग तो मतलब अपना ट्रैक्टर रखते हैं, जिनके पास 50 बीघा है, 100 बीघा है, या जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम खेती है, वो लोग जनरली ट्रैक्टर वगैरह जो होता है वो किसी से किराए पर लेते हैं। ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो आपको छोटे छोटे ग्रीन या हरे रंग की जो ये पौधे दिख रहे हैं, यही दरअसल जो धान होता है, चावल जिसे कहते हैं, उसकी पौध है। और ये पौध को पहले बेसिकली इस एक छोटे से हिस्से में लगाया जाता है। जैसे मैं उसको दिखाऊं आपको कि इधर आप देखेंगे पूरे सारे खेत खाली पड़े हुए हैं, इधर देखिए, लेकिन इतने हिस्से में इस पौध को लगाया गया है, सिर्फ इतने हिस्से में। और अभी हम भैया जी से पूछते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में वही जानकारी दे पाएंगे। भैया जी राम राम। तो भैया ये बताओ, ये सबसे पहले कि ये कौन सा, मतलब ये क्या है, ये पौध? ये धान है। धान है। हाँ। और ये इसकी जो मतलब कौन सी ब्रीड है? या 1696। तो ये मतलब एक हाइब्रिड धान की पौध है। हाँ, हाइब्रिड है। तो ये अच्छा, तो इसके बारे में भैया ये बताइए कि कब लगाया आपने ये, मतलब धान का बीज लगाया था या धान बोया था बीज पेड़ उगाने के लिए, ये उगाने के लिए? हाँ। अच्छा, अब ये पौध बन गई, अब इसको लगाएंगे। अच्छा, तो ये अब मतलब कितने दिन की है अभी ये जो इसका साइज है? 22-23 दिन की हो गई। ये 22-23 दिन की हो गई है। और ये अब आप उसको जो मेन खेत है जिस पे रोटावेटर चला है, हाँ। उस खेत में लगाएंगे तो कितने दिन में धान हो जाएगा? ये हो जाएगा 3-3.5 महीना में। 3.5 महीने में। अच्छा, और ये जो पौध है जैसे अभी हमने लगाया है, ये हाँ। ये कितने एरिया में लगाई है हमने, कितनी जगह में लगाई है? ये कितना जगह है जिसमें ये 10 डेसिमल जगह, 10 डेसिमल जगह में लगाई है। 10 डेसिमल कितना हो गया? बीघा। आधे बीघे में लगाई है। और ये कितने, ये जो पौध लगी है आधे बीघे में, ये कितने बीघे में लग जाएगा इसका पौध? ये लगेगा 2 2 4 4 2 6 2 8 9, ये 10 बीघा को। मतलब आधे बीघा में जो ये पौध लगी है, हाँ। वो 10 बीघा खेत में लग जाएगी। अच्छा, तो ये भी आप इसके उखाड़ कर और ऐसे टुकड़े बना कर ये रख रहे हैं, और अभी इसको पौध को लगाया जाएगा। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और अभी 3:15 हो रहे हैं शाम के, और पानी लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे पास में उधर की तरफ वो जो पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, वहाँ से एक नहर आती है, वो नहर से पानी यहाँ पर लगाया जाता है। और मैं भी पूछ रहा था कि ये जो जगह है, जैसे वो कॉर्नर, उस कॉर्नर से यहाँ ये वाली जगह फोकस शिफ्ट हो गया यहाँ, और यहाँ से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, जो आधा बीघा है, ये इसकी जो पौध है, ये 3,500 रुपये की प्राइस है इसकी। और ये लगभग 9-10 बीघा में लग जाएगी। वो पौध वहाँ से यहाँ आई है, यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। अब ये लोग इसको, मतलब इस जो पौध है उसको लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये जो
पहले एक पौध इसको कहीं और उगाया जाता है बीज से, और उसके बाद फिर इस पौधे को यहाँ पे लगाया जाता है। उसको डायरेक्ट ना लगाने का कारण ये है क्योंकि जो खेत होता है वो मतलब पानी ज़्यादा मांगता है। तो अगर हम बीज को डायरेक्ट डाल देंगे उसमें इस तरीके के पानी से भरे हुए खेत में, तो उससे क्या होगा कि जो बीज है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये जो गांव वगैरह के बच्चे होते हैं, ये इनकी पॉकेट मनी निकल जाती है, तो ये एक्स्ट्रा जैसे दूसरे देशों में पार्ट टाइम मैकडी में काम करते हैं, वैसे यहाँ पर भी पार्ट टाइम काम होता है। लला कितने रुपए मिल रहे जाके, जो बताओ कितने रुपया मिल रहे जाके, सही बताओ, देखो सही बताओ, सही। हाँ जी, 900 रुपया बीघा, बीघा या 950 रुपये। अच्छा, इनका कहना है कि रोज़नदारी अगर कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को 200 रुपये मिलेंगे। उस 200 रुपये में वो पूरे दिन काम करेगा, मतलब ये आप काम देख ही रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। और अगर ये बीघा के हिसाब से देखा जाए तो बीघा की कैलकुलेशन आप नेट पे देख सकते हैं। तो एक बीघा का 950 रुपये लेबर रेट होगा, मतलब ये सारा का सारा ये लगाएंगे इस तरीके से पौध को, और इसके 950 रुपये लेंगे, और वो 950 रुपये जितने भी लोग हैं उसमें बट जाएंगे। जैसा आप देख रहे हो कि ये ना एक एक वो पौधा निकाल रही हैं और उसके अंदर लगा रही हैं। अब ये लगाइए कि ये सुबह से लेके और शाम तक ये करेंगी, तो पहले तो पैरों का हाल ख़राब हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे मच्छर और एक अलग तरीके की एक मुझे मकड़ी टाइप की दिखी, वो पैर गुटकी कहते हैं ये लोग, वो पैरों में काटती है। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, मेहनत का काम है। ये गांव है मेरा मुबारकपुर, और वहाँ पर आप देखेंगे वो एक यहाँ का प्राइमरी स्कूल है। ये सारे घर वर बने हुए हैं, मेरा घर दूसरी तरफ है। और ये आप देखेंगे काफ़ी ग्रीनरी है, बगीचे लगे हुए हैं। ये एक कम्युनिटी सेंटर है, सामुदायिक केंद्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, और उसके बगल में तालाब भी है। और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ये वाली जो जगह है, यहाँ पर एक बहुत ही विशाल बड़ा आम का पेड़ था, उसके नीचे जो माता की मूर्ति वगैरह निकली थी बताते हैं। और यहाँ पर अभी ये शायद पेड़ ख़राब हो गया, इसमें दीमक वीमक लग गई थी, सूख गया। तो ये पानी लग रहा है, ये देखिए। ये यहाँ पर ऐसे बैठना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ये देखिए बहुत अच्छी फील आती है। गांव वगैरह में आप लोग भी आया करिए, जाया करिए। आप लोगों के जो गांव हों, जो आपकी एंसेस्ट्रल विलेजेस हों, वहाँ पर ज़रूर जाइए, आपको एक बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो स्थान है, यहाँ पर मेरी दादी जी और बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। इसके पीछे ही हमारे खेत हैं, और यहाँ पर ये हमने एक बनवाया था, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी डेट वगैरह, कब डेथ हुई और किस तरीके से उनका जो टाइम वगैरह रहा लाइफ का। और इसके अलावा मैं जो देखा यहाँ पर कि आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे जो धान की खेती होती है, या मतलब यहाँ पे तीन खेतियाँ मैंने ज़्यादातर नोटिस करी। एक धान की मतलब राइस, दूसरा व्हीट गेहूँ, और तीसरा यहाँ पर हालांकि और भी दालें भी होती हैं यहाँ पर, मूंग की दाल और ये सब, लेकिन और तीसरी चीज़ जो मेजरली यहाँ पे लोग करते हैं फार्मिंग, वो है पोटैटो। और ये जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत फेमस है पोटैटो के लिए। आलू का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो भी मैंने देखा भी यहाँ पर, ये जिस तरीके से मेहनत होती है खेती में, और इस तरीके ये जितनी भी चीज़ें खेती में करनी पड़ती हैं, तो हैट्स ऑफ है किसानों को, मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है यहाँ पर भारत में जितने भी शायद और भी किसान हों उनको, कि अगर आपके पास कम खेती है, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा है, 2 बीघा है, या जो भी मतलब कम अगर आपके पास खेती है, तो आप प्रेफर करें कि आप कोई बिज़नेस करें, कोई नौकरी करें, और कुछ इस तरीके की चीज़ें करें।
और अगर आप खेती कर रहे हैं तो फिर ये कोशिश करें कि खेती फिर चाहे आप किराए पर लेकर करें तो फिर खेती ज़्यादा करें, क्योंकि होता ये है कि जो छोटा किसान होता है उसको बहुत प्रॉब्लम रहती है उसे मेजरली तो हर चीज़ में, क्योंकि आप बीज लेने गए, आपको लेना है 2 बीघा के लिए बीज, वो बंदा आपको तवज्जो भी नहीं देगा। आपने ट्रैक्टर वाले को बोला, कल्टीवेटर हैरो वाले को बोला, वो आपको तवज्जो भी नहीं देगा कि भाई तुम 2 बीघा के जितने वो लोगे। लेबर तुमको चाहिए, मज़दूर चाहिए, मज़दूर को लगेगा कि यार 2 बीघा का काम है या 1 बीघा का काम है, मैं क्यों करूं, इससे बढ़िया जो बड़े खेती वाले लोग हैं उनका काम करता हूं तो एक साथ ज़्यादा धनराशि मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम एक छोटे किसान को फेस करनी पड़ती है। तो कुछ लोग आप सोच सकते हैं कि भाई ये मतलब मैं निराश नहीं कर रहा हूँ छोटे किसानों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अल्टीमेटली हम खेती करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम उससे धन उपार्जन कर सकें और अपना पालन पोषण कर सकें, अपने परिवार का, अपने घर का, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, पढ़ाई लिखाई करवा सकें। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपके पास रुपए नहीं होंगे, आप उसी में उलझे रहेंगे, आप खेती हमारी मतलब ज़मीन हमारी माँ है, खेती हमारा धन उपार्जन का ज़रिया है, ये सब सोचेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब खेती को व्यापार की तरीके से करिए। हाँ, उसमें अपनी इज़्ज़त सम्मान वो वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है वो सब चीज़ें, लेकिन भाई घर भी तो चलाना ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि अगर आप छोटे किसान हैं तो किराए पे दीजिए उस खेती को, और किराए पे नहीं देना चाहते हैं तो फिर कुछ भी ऐसा सिस्टम करिए कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करें किसी दूसरे बिजनेस में, किसी दूसरे काम में, और अगर आपके पास ज़्यादा खेती है तो फिर आप खेती करें। तो यही मेरा सजेशन है। जो भी हमारे देश में अभी किसानों का भी आंदोलन भी हुआ था और काफ़ी उन लोगों को अभी वो जो फार्म लॉस थे वो वापस भी लिए गए, लेकिन किसानों की समस्या जो है वो वहीं की वहीं रही। तो ये जो ग्राउंड से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि किसानों को छोटे किसानों को कुछ और चीज़ में, कोई व्यापार में, बिजनेस में, दुकानदारी में, कोई हुनर सीख कर कुछ वो काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। और अगर कम खेती है उसको किराए पे उठाओ, और जो बड़े किसान हैं उनको चाहिए कि आधुनिक तरीके से खेती करें और देश को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में अपना योगदान दें।